हेलो गाइस, दिस इज मी शहजाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूवी शकील को। तो रात मैंने देखी थॉर लव एंड थंडर। तो गाइस मैंने कसम खाई थी कि जब तक इस मूवी का फुल एचडी प्रिंट नहीं आ जाता मैं इसको डाउनलोड करके नहीं देखूंगा, क्योंकि मज़ा ख़राब नहीं करना। तो ठीक उसी तरह आज मैं इस मूवी का रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मूवी को शुरू करते हैं शुरू से या फिर एंड करते हैं शुरू से। तो पहली बात यह है कि मैं शुरू से ही शुरू कर लेता हूँ। तो बड़ी बात यह है कि मूवी को बताता हूँ। तो मूवी मैंने देखी थॉर लव एंड थंडर। तो मैंने सोचा था कि ये बहुत कमाल की मूवी, बहुत बड़ी मूवी होगी, तो इसको एचडी के बगैर नहीं देखेंगे। तो फाइनली इसका एचडी आया, वो भी 2.0 में ओरिजिनल। तो मैंने मोबाइल में डाउनलोड करी, उसके बाद देखना शुरू कर दी। तो मूवी को क्या किया, मैंने तन्हाई में देखी। तो पहले मैं बताता हूँ कि शुरू में क्या हुआ। मूवी के अंदर एक बंजर ज़मीन जिसमें एक टकला सांप फिर रहा होता है, जहाँ पे अपनी बेटी की जान की भीख मांग रहा होता है किसी भी देवता से कि कोई भी मेरी बेटी को बचा ले। तो क्या होता है कि गाइस पहली बात तो ये सोचने की वहाँ बंजर ज़मीन के ऊपर इसका काम ही क्या था कि जगह वहाँ पे अपनी बेटी को लेके क्यों घूम। और चलो ठीक है, जो भी खैर जहाँ से मर्जी आया, हमने देखा वो अपनी बेटी को बचा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि कोई भी उसकी बेटी को नहीं बचाता, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं होता, उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। तो थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी मर जाती है। तो उल्टे पैरों में ही उसे एक जंगल दिखाई देता है। तो वो उस जंगल में पहुँच जाता है। अब पहली बात ये कि भाई थोड़ी देर के बाद जंगल कहाँ से आ जाता है। अब जंगल चलो नज़र आ जाता है, तो जंगल के अंदर जाता है, वहाँ एक देवता बैठा हो। तो देवता कहता है मेरी बेटी को बचाओ। तो मैं भीख मांगता हूँ, जो भी सारा कुछ बताने के बाद वो देवता उसकी मदद नहीं करता और उसका मजाक उड़ाता है। और थोड़ी देर के बाद क्या करता है, वो एक पड़ी हुई शार्प तलवार को उठाता है और वो उस देवता की गर्दन में घुसा देता है। उधर ही क्या होता है कि देवता का ढेर हो जाता है। तो गाइस वो तलवार शापित होती है, जहाँ से ये टकला विलन क्रिएट होता है मूवी के सीन के अंदर। तो चलो इन बातों को छोड़ के अब अगली बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद थॉर का सीन दिखाया जाता है। अब शुरू की बात यह है कि मूवी को देखने से मुझे लगा भी ये बहुत ही कमाल की और क्लास मूवी होने वाली है। तो जैसे ही वो सीन खत्म हुआ, मूवी बिल्कुल एक स्लो मोशन में आ गई, एक फनी सीन के अंदर आ गई। चलो जो भी था, थॉर को एक बड़े पेड़ में दिखाया जाता है। उसके बाद वो एक स्ट्रगल करता है, वो अपने पेड़ को समाट करता है। मूवी को फनी तरीके से सारा दिखाया जाता है। अब इतनी सीरियस मूवी, तो गाइस इतना बड़े बजट के साथ, और वो भी मार्वल मूवी, और उसके अंदर थॉर, और वो भी इसको इतना मजाक के तौर पे दिखा रहे हैं। तो गाइस मैं सोच के हैरान हो गई कि इतना झंडवा तरीन के तरीके से फिल्म बना रहे हैं। तो चलो खैर, मैंने कहा थोड़ी देर के बाद शायद सीरियस हो जाए और बहुत ही अच्छी स्टोरी बनेगी। तो मूवी गुजरते गुजरते थोड़ा सा सीन गुजर चुके, तो मैंने कहा यार अभी तक स्टोरी नहीं बनी। स्टोरी तो शुरू से ही वो गंजे को शापित बना गया। तो उसके बाद उसके हाथ में तलवार आ गई, और तलवार आने से बहुत सारी ताकतें उसके पास आ गई, काली साया ताए ताकतें। अब वो क्या करता है, सारे सीन क्रिएट होने के बाद वो गंजे को दिमाग में आता है, टकले को जो विलन है इस मूवी के अंदर, वो दिमाग में सोचता है कि मेरी बेटी को जब किसी ने नहीं बचाया तो मैं क्या करूँगा, इस दुनिया के सारे देवताओं को उस हिसाब से मैं सबको एक एक करके मार दूंगा। तो सारी चीज़ें छोड़ो, अब वो बंदा इतनी पावर से सभी देवताओं को मारने की कोशिश करने में लगा होता है। अब ऐसा ऐसा मूवी बढ़ती जाती है और सारा फन आता रहता है। अब सीरियस टाइप का कोई चीज़ नहीं आता। थॉर हमेशा फनी सीन में दिखाया गया, हमेशा एक मजाक के तौर पे उन्होंने अपने आप को शो करवाया। अब साला मूवी के अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मूवी को उल्टा सीधा तरीके से दिखाया हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि क्रिएट किया अब थॉर के पास हथौड़ा नहीं है, कुल्हाड़ा है। अब उसकी जो थॉर जो मूवी थी डार्क वर्ल्ड के हिसाब से, उसके अंदर जो है उन्होंने वो जो डॉक्टर जेन थी, उसके अंदर भी उन्होंने हाथ में थोड़ा दिखाया। तो गाइस चलो खैर उसके हाथ में भी हथौड़ा है, लेकिन पर किसी भी एंगल से ये नहीं दिखाया भी ये हथौड़ा जो है उसके थोड़ा करके, मतलब हथौड़ा जो है उसके हाथ में कैसे आया। अब बड़ी बात यह है कि चलो हथौड़ा भी आ गया, उसके बाद पावर भी आ गई, उसको हथौड़ा उसने है जो एक चीज़ थॉर की, जब भी कोई रिलेशन नहीं है इस तरह का कुछ, मतलब उसके अपने असगॉड से भी नहीं है, उसके खानदान के से भी नहीं है, फिर भी वो हथौड़ा लेके घूम रही है। अचानक से हथौड़ा लेके आ जाती है, जब भी देखो हथौड़ा लेके आ जाती है। इतना एक फनी क्रिएट किया, इतनी सीरियस मूवी होनी चाहिए थी, इतनी मज़ेदार मूवी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। अब मुद्दे की बात करते हैं कि वो
जो टकला है, वो हमेशा इस मूवी में पीछे भागता रहता है कि कहीं किसी तरीके इनके जो है देवताओं को मारूं, या फिर जो है इसको इनके हथौड़े वगैरह खींच के एक तरीके का एक द्वार खोलूँ, वहाँ पे जो है ना एक अलग तरीके से साया की पूरी दुनिया ख़त्म कर दूँ। अब ऐसे कुछ इन चीज़ों में लगा रहता है वो, लेकिन क्या करता है, अब इतनी बड़ी पावर वाले, सुपर पावर वाले विलन को दिखाया है, और वो क्या करता है, चूतिया से काम करके एक छोटे से बच्चों को एस्कॉर्ट से उठा लेता है और उनको कैद कर देता है। अब इस मूवी को इतना एक बेकार दिखाया है, मैं कहूँगा आधी से ज़्यादा तो अंधेरे में दिखाई हुई है। उसके बाद एक तरह का कोई सीन कोई अच्छा नहीं बनाया। एक फाइट होती है जो सिरे से बाकी थॉर के अंदर हम लोगों ने देखी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। तो टोटली झंडवा फिल्म थी, एक तरह की रोस्टेड, एक तरह की बेकार फिल्म। अब इसमें थॉर का भी कोई आम किरदार नहीं दिखाया। एंड के सीन में आपको लगेगा भी वहाँ पे भी एक कार्टूनों से लड़ाई हो रही है, एक अजीब सा साइंस फिक्शन को अजीब से हालत में उन्होंने सारा कुछ ये क्रिएट किया होगा, लेकिन गाइस कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा मूवी को देखने में। अब मुझे मूवी देखने में ऐसा कुछ नहीं। अब थॉर 1 देखी, मुझे लगा भी ये मूवी है। अब थॉर 2 भी देखी, मुझे लगा ये मूवी है। अब थॉर रैग्नारॉक भी देखी तो मुझे लगा ये मूवी है। अब थॉर लव एंड थंडर, यार लव एंड थंडर, अब पहले तो नाम ही सोच लो, लव एंड थंडर। लव जैसा भी कुछ नहीं था इसमें, थंडर जैसा भी कुछ नहीं था। और सारी चीज़ें देखने के बाद एक पूरी मूवी के अंदर फन, एक बच्चों तक को भी ऐसा दिखाया है कि देख इतनी बड़ी पावर, इतना बड़ा थोड़ा हाथ बंदा ही उठाई फिर रहा। अब यार ये भी कोई फिल्म हो गई। अब भाई मुझे अगली फिल्म में थॉर को सीरियस देखना है, तो अगर मूवी बनानी है तो मैं तभी देखूंगा, वरना मैं मूवी को नहीं देखूंगा थॉर की। बायकॉट भाई, बायकॉट, मैं मूवी ही नहीं देखूंगा। अब यार ये भी मूवी हुई, मैं पहले ही बता दूं मूवी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, अब सारा कुछ करने के बाद ये एंड में फाइनली बच्चों को वो ले जाता है विलन, वो गंजा, वो बच्चों को उठा के ले जाता है। वहाँ पे क्या उनको गुम करके रखता है। अब ये सारे उसी बच्चों को ढूंढने में लगे हुए हैं। यार इतनी बड़ी मूवी को इतने बड़े छोटे सीन में डाल दिया। अब बच्चों का मतलब क्या काम था वहाँ पे, इतनी बड़ी लड़ाई होनी चाहिए थी। एस्कॉर्ट में गुम हो जाता, वो इतना थोड़ा रोशनी में दिखा। पहला तो ये पूरी मूवी को अंधेरे में ही दिखा दिया। चलो खैर जो भी था, एक कार्टून टाइप मूवी देखी, टाइम वेस्ट किया सारा कुछ, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी चाल मचल के बाद वो एंड में जाते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं तीनों ही। यानी कि एक लड़की होती है जो उसकी बहन हो गई समझ लो, और दूसरा हो गया वो डॉक्टर जीन हो गई, और उसके बाद पत्थर वाला बंदा हो गया, और एक थॉर जो हो गया जिसका हाथ हो रहा है वो खींच लेता है, वो उठा लेता है। अब इसमें वो शक्तियाँ दे देता है। अब वो बच्चों को ढूंढने पहुंच जाते हैं, बच्चों की जगह भी ढूंढ लेते हैं। अब सारा कुछ फाइनली हो जाता है। अब गंजे के साथ तीनों ही लड़ रहे हैं। अब एक पावरफुल बंदे के साथ क्या मुकाबला करना भाई, तुम लोगों का काम ही क्या है, अपने बच्चों को लो और क्या हो जाओ। अब क्या होता है, वहाँ लड़ाई करने लग जाते हैं, और वो इनको धोता है, अच्छी तरह लड़ाई करता है। लेकिन क्या होता है, अचानक से इनके हाथ में पावर आ जाती है। एक डॉक्टर जीन जो कि बीमार होती है अचानक से, वो भी हथौड़ा लेके अपना घुमाते घुमाते नीचे ज़मीन पे उतरती है, और क्या करती है, ऐसे ऐसे करके हथौड़ा दे के घुमा के मारती है। अबे यार ये चल क्या रहा, हथौड़ा हथौड़ा है कि क्या कुल्हाड़ा है, क्या चीज़ है, सारा मूवी को मजाक बना के रख दिया है। चलो खैर जीत जाते हैं, उसको भी मार देते हैं, सारे कुछ हथौड़ा हथौड़ा खींच लेते हैं। अब गंजे की तलवार भी टूट जाती है, जिससे उसकी सुपर पावर सारे साया भूमि जो भी होती है वो सारी खत्म हो जाती है। मूवी का सीन एंड हो जाता है, और एंड में थॉर उस गंजे को मारता ही नहीं। वो कहता है जी लव के ज़रिए, एक लव के ज़रिए जो है तुम अपनी बेटी को मांग लो, जो तुम नफरत के ज़रिए कर रहे थे वो सारा कुछ जो है अपनी बेटी को लव के ज़रिए मांगो। अचानक से देखते हैं वो गंजे के सामने उसकी बेटी आई होती है। अभी यार मूवी बनाई क्यों है, ये चीज़ शुरू से ही वो समझ जाता, वो अपने सर को पकड़ता, उसकी बेटी आ जाती। अब वो कहता है कि मेरी बेटी का तुम ख्याल करना, मैं मर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। सारा कुछ एक मजाक मजाक में फिल्म खत्म हो जाती है, बैंड हो जाता है, और उसकी बेटी थॉर के हाथ में आ जाती है, और जिससे वो उसकी बेटी की हिफाजत भी करता है और उसको पालता है, वो बड़ा करेगा। अब थोड़ा सा करीब छोड़ दिया सीन, अब अगले थॉर के अंदर उन्होंने डाल देना है। अभी भाई क्या अंग्रेज़ों ने यही लोटा लगा रखा है, थोड़ा सा सीन एंड में छोड़ दिया और उसको अगली मूवी में दिखा दिया। तो इसी के साथ हम मूवी झंडवा मूवी के साथ रोस्टिंग खत्म करते हैं, रिव्यू खत्म करते हैं। मिलते हैं अच्छी अच्छी वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, गुड बाय।